ये 700 साल पहले का जमाना था। लंबे पहाड़, घने जंगल, पत्थरों से बहते चश्मे, उन सब के दरमियान एक छिपी हुई बस्ती थी जिसे आसपास के लोग गुमतला कहते थे। इस बस्ती का एक अजीब कानून था। जो मुसाफिर बस्ती में दाखिल हो जाए उसे 3 रातें इज्जत से रखा जाएगा और चौथे दिन वो हम में शामिल हो जाएगा। लोग कहते थे कि हम में शामिल होने का मतलब पता नहीं गुलाम बनना है, या शायद ये कि वो कभी वापस नहीं लौटता था। कोई जानता नहीं था, क्योंकि गुमतला की बस्ती कभी किसी मुसाफिर को वापस नहीं करती थी। बस्ती के लोग चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट रखते, मगर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अंदर छिपे किसी राज का पता देती थी। उन्हें लोग ठग कहते थे, चालाक, नफसियाती, प्रस्कौन मगर खतरनाक। एक शाम पहाड़ों से गुजरते हुए एक सिपा सालार नाम गिफार अपने कुछ सिपाहियों से बछड़कर भटक गया। वो जख्मी था और गर्द से भरा हुआ, और कई घंटों की तलाश के बाद वो एक अजनबी रास्ते पर चल निकला जो कभी किसी ने नहीं बताया था। इसी रास्ते पर आगे जाकर एक पगडंडी के किनारे एक दरवीश बैठा था, चेहरा बेतासर, हाथ में छुरी और कदमों के करीब खशक फूल बिखरे हुए। इस दरवीश का नाम सफयान था। उसके चेहरे से यूं लगता था जैसे वो हजारों मंजिलें पहले ही देख चुका हो। सिपा सालार ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? दरवीश मुस्कुराया, जिसकी तलाश में चल रहे हो वो खुद आपको ढूंढ लेता है। सिपा सालार ने थका हुआ सांस लिया, मुझे पनाह चाहिए। दरवीश खड़ा हुआ और कहने लगा, आगे एक बस्ती है, मगर एहतियात से चलना, वो जगह आम नहीं है। सिपा सालार ने भनवे सकेड़े, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो बाबा जी। दरवीश ने आसमान की तरफ देखा, मैं सिर्फ खबरदार करता हूं, मानना न मानना आपकी मर्जी है। दोनों खामोशी से आगे बढ़े और शाम के अंधेरे में एक बस्ती के दरवाजे नमूदार हुए। गुम तलमम बस्ती में दाखिल होते ही दोनों ने देखा कि लोग बहुत खुश अखलाक हैं। घर साफ, गलियां पुरस्कून और हर शख्स मुसाफिर को देखकर हंसकर सलाम करता था। बस्ती का सरदार सुफियान आगे बढ़कर बोला, हमें खुशी है कि आज 2 मेहमान आए हैं। ये बस्ती हमेशा मेहमान नवाजी करती है। आप 3 रातें आराम से यहां रहें। फिर वो रक्का, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई, फिर बस्ती आपका हक अदा करेगी। सिपा सालार चौंका, कौन सा हक? सुफियान ने मुस्कुराकर कहा, यहां ऐसा ही दस्तूर है, वक्त आने पर सब समझ आ जाएगा। सिपा सालार को बात अच्छी न लगी, लेकिन दरवीश ने खामोशी से उसे देखा, जैसे कह रहा हो, सवालात अभी न करो। मेहमानों को 2 अलग कमरों में ठहराया गया। सिपा सालार ने कमरे का जायजा लिया। सब ठीक था, मगर दीवार में बना एक छोटा सुराख किसी ने बेमकसद नहीं छोड़ा था। कोई उसे देख रहा था। रात के आखिरी पहर सिपा सालार ने बाहर कदम रखा तो देखा कि बस्ती के लोग जमा हो रहे हैं, मगर आवाज बिल्कुल नहीं कर रहे। एक बूढ़ी औरत मिट्टी में कुछ दफन कर रही थी। दूसरा शख्स लकड़ी में अजीब निशान तराश रहा था। एक लड़का दरीचे के पीछे खड़ा सिपा सालार को देखकर मुस्कुरा रहा था, मगर उस मुस्कुराहट में मासूमियत नहीं, भूख थी। दरवीश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सिपा सालार डर गया। वो वापस अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर दौर कहीं से एक लंबी थकी हुई सी हंसी सुनाई दी। सुबह होते ही बस्ती नॉर्मल हो गई। लोग आम देहातियों की तरह खेतों में, घरों में काम करते नजर आए। सिपा सालार ने दरवेश से पूछा, बाबा जी, ये लोग रात को बदल क्यों जाते हैं? दरवेश ने जवाब दिया, ये बस्ती एक जुर्म के बोझ में दबी हुई है। ये लोग अपने गुनाह से भाग नहीं सकते, सिर्फ छिपा सकते हैं, लेकिन हर रात गुनाह जाग जाता है। सिपा सालार ने पूछा, ये जुर्म क्या है? दरवेश ने कहा, औसल खतरा यही है। ये लोग खुद भी नहीं जानते कि उन्होंने क्या जुर्म किया था। बस एक रवायत चलती आई है और वो रवायत मुसाफिरों को अपना बना लेती है। सिपा सालार का दिल दहल गया। तो हम भी? दरवेश ने नरमी से कहा, अभी नहीं, अभी 2 रातें बाकी हैं। दूसरी रात बस्ती में एक अजीब बेचैनी फैल गई। ऐसा लगता था जैसे हवाएं रख गई हों। सिपा सालार ने फिर बाहर कदम रखा। इस बार बस्ती के लोग गली के दरमियान एक बड़ा दायरा बनाकर बैठे थे। इन सब की नजरें सिपा सालार और दरवेश 2 पर थीं। सरदार सफियान आगे आया, दूसरी रात अहम होती है। इस रात हम जानते हैं कि हमारा मेहमान कैसा है। सिपा सालार ने हाथ तलवार पर रखा।
मैं तुम्हारी आजमाइशों में नहीं पड़ूंगा। ये सुनते ही सब लोग एक साथ हंस पड़े। इतनी टूटी हुई, इतनी खोखली हंसी कि सिपा सालार के कदम लड़खड़ा गए। सरदार सफियान ने नरमी से कहा, हमारा कानून हम नहीं बदलते, कानून हमें बदल देता है। इचान के एक शख्स चीखा, दरवीश कहाँ है? वो आज गायब क्यों है? सिपा सालार ने मुड़कर देखा। दरवीश वाकई गायब था और तब पहली खौफनाक हकीकत सामने आई। जमीन के नीचे से एक दबे हुए चिराग की रोशनी खुद ब खुद भड़क उठी और इस रोशनी में सिपा सालार ने दरवीश को देखा। वो मट्टी के अंदर घुटनों तक धंसा हुआ था, आंखें बंद, चेहरा बेतासर। सिपा सालार चलाया, तुम लोगों ने उसे दफन किया है? सरदार सुफियान बोला, नहीं, हमने नहीं, ये खुद आया है। हर दरवीश अपनी मर्जी से आता है क्योंकि वो जानते हैं कि यहां क्या होने वाला है। सिपा सालार की रीढ़ की हड्डी में बरक सी दौड़ गई। इसी रात सिपा सालार शदीद नींद तारी हुई। ख्वाब में उसने देखा कि बस्ती के लोग हाथ बांधे खड़े हैं। अंधेरे में एक साया सबके सरों पर झुक रहा है और वो साया कह रहा है, तुमने मुझे तोड़ दिया था, अब मैं तुम सबको तोड़ूंगा। सिपा सालार चौंक कर जागा। उसका पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। अचानक कमरे के कोने से आवाज आई, तीसरी रात उसल फैसला करेगी। वो दरवीश था, पूरा बदन मट्टी में लिथड़ा हुआ, चेहरे पर एक अजीब सुकून। सिपा सालार, अगर हम आज रात जिंदा रहे तो सुबह ये बस्ती वैसी नहीं रहेगी। सिपा सालार ने सवाल किया, दरवीश ये बस्ती क्या छुपा रही है? दरवीश ने आहिस्ता से कहा, ये बस्ती खुद नहीं जानती कि वो कातिल है। तीसरी रात इंतहाई होलनाक खामोशी लेकर आई। सिपा सालार और दरवीश गली में खड़े थे। उनके सामने पूरी बस्ती बगैर पलक झपकाए उन्हें घूर रही थी। सरदार सफियान आगे आया। आखिरी रात जिसके बाद मेहमान हम में शामिल हो जाता है। सिपा सालार ने तलवार निकाली, मैं तुम में शामिल नहीं हूंगा। सरदार सफियान हुंसा, कोई अपनी मर्जी से नहीं बनता। हम सबको जबर ने ठग बनाया था। तुम्हें भी वही रात ले जाएगी जिसने हमें लिया था, वो रात जिसे तुम देख नहीं सकते। अचानक आसमान काला पड़ गया, हवा बंद, चिराग बुझे हुए, मगर जमीन के अंदर से एक नई रोशनी उठी। दरवीश आगे बढ़ा। उसने सिपा सालार का हाथ पकड़कर कहा, सच का वक्त आ गया है, खौफ मत खाना। जमीन के नीचे दफन चिराग पूरी आबोताब से जलने लगे। उनकी रोशनी में सिपा सालार ने एक भयानक हकीकत देखी। ये बस्ती असल में एक पूरी कौम की कब्रें थीं। लोग जो चल फिर रहे थे, जो हंस रहे थे, जो बात कर रहे थे, वो जिंदा इंसान नहीं थे। वो जमाना था जब उनके आबा व अजदाद ने पहाड़ों में पनाह लेने आए मुसाफिरों को धोखे से कत्ल किया था। तब उस पूरी कौम पर एक लांत पड़ी थी, जो कत्ल करोगे खुद कत्ल हो जाओगे और जो छिपाओगे हमेशा के लिए कैद रहोगे। दरवीश ने सिपा सालार की तरफ देखा। ये लोग सदियों से अपनी मौत को जीते हैं, इसीलिए उन्हें मुसाफिर चाहें ताकि वो अपनी जगह नए कैदी डाल सकें। सिपा सालार ने कदम पीछे हटाकर कहा, तो हम? दरवीश ने आसमान की तरफ देखा। आज ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। दरवीश ने अपनी छुरी जमीन पर मारी। एक जोरदार गूंज उठे। चिरागों की रोशनी आसमान तक पहुंची और बस्ती के लोग एक एक करके साकित होने लगे। सरदार सफियान चीखा, नहीं, हमें आजाद होने दो। हमने कोई जर्म नहीं किया, हमारे बाप दादा ने किया था। दरवीश ने कहा, जर्म जिस जमीन में होता है, जमीन उसे याद रखती है, उसकी सजा नस्लों को मिलती है। लेकिन आज ये चुकर टूट जाएगा। सिपा सालार ने पूछा, कैसे? दरवीश ने कहा, एक जिंदा शख्स अगर अपनी पूरी मर्जी से बस्ती की लांत को कबूल करे तो बाकी सब आजाद हो जाते हैं। सिपा सालार हक्का बिका रह गया। तो उसका मतलब कोई एक हमेशा के लिए कैद हो जाएगा? दरवीश मुस्कुराया, हाँ, और वो शख्स मैं हूं। सिपा सालार, नहीं, आप नहीं। दरवीश ने हाथ उठाया। ये बस्ती सदियों से किसी ऐसे शख्स की मुंतजर थी जो उनका बोझ उठा सके। मैं उसी लिए यहां आया था। मैं जानता था कि एक दिन यही मेरा रास्ता होगा। मेरी आहिस्ता आहिस्ता यहां तक पहुंचने की यही वजह थी। आसमान गिर जा, जमीन फटी, चिराग की रोशनी दरवेश को लपेटने लगी। बस्ती के लोग जो कभी ठग थे, सब आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। उनके चेहरों पर आखिरी बार हकीकी मुस्कुराहट थी, आजाद होने की मुस्कुराहट। सुबह जब सूरज निकला, सिपा सालार जागा। बस्ती पूरे की पूरी गायब थी। सिर्फ खशक जमीन, चिरागों की राख
और मट्टी में गिरा दरवीश का पुराना कपड़ा पड़ा था। सिपा सालार ने वो कपड़ा उठाया और आसमान की तरफ देखा। उसे एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, हुआ में घली हुई, कत्ल ना करना, धोखा ना देना, वरना जमीन भी राज नहीं रखती। सिपा सालार ने आहिस्ता से कहा, बाबा जी, आप ठगों के साथ भी बड़े महसिन निकले। और फिर वो रास्ते की तरफ चल दिया, ये जानते हुए कि ठगों की बस्ती अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन कहा जाता है कभी कभी रात के आखिरी पहर एक चिराग की मध्यम रोशनी वहां आज भी जलती है, और उस रोशनी में एक दरवीश की परछाई अब तक खड़ी नजर आती है।